वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब अराउंड 3 मंथ्स के आसपास बचे नीट के लिए। बहुत सारे बच्चों का सेम कॉमन डाउट होता है, हर साल होता है, इस साल भी है। कैन आई क्रैक नीट इन 3 मंथ्स? तो देखो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चों के लिए इसका आंसर है येस, कुछ बच्चों के लिए इसका आंसर है नो। अब ये कौन से बच्चे हैं आपको देखना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी में आते हो। पहली चीज़, अगर आप गधा मजदूरी करोगे तो लॉजिकली स्पीकिंग यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी थिंग एंड देन एक्सपेक्ट कि भैया इसके बाद आई विल डू मॉक टेस्ट एज वेल, आई डू एनसीईआरटी डायसेक्शन एज वेल, मैं इसके बाद बैकलॉग्स भी क्लियर करूंगा, पॉलिश भी करूंगा वीक एरियाज को, लेक्चर्स भी देखूंगा, नोट्स भी बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा और फिर मैं सिलेबस टाइम पे ख़त्म करके इतना टाइम ज़रूर दूंगा कि मैं दोबारा सिलेबस को गो थ्रू कर सकूं। अगर आप ये प्लान लेके चलोगे तो 3 मंथ्स इज नहीं हो पाएगा 3 मंथ्स में, ठीक है। बहुत कम टाइम है 3 मंथ्स का कि आप इतनी सारी चीज़ें लेके चलो। तो लॉजिकली स्पीकिंग आप ये सब तो नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इतना सारा भंडार है चीज़ों का कि भैया मुझे ये सब चीज़ें कवर करनी है, तो लॉजिकली पहले वो चीज़ करो जो पेपर में आती है। ये पता करने के लिए क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ जो मैंने और मेरी टीम ने किया। इससे हो सकता है तुम्हें हेल्प मिल जाए। आई विल नॉट से कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तुम्हें एक रफ आइडिया बता देता हूँ कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। पहली चीज़ हमने बायो उठाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 100-200 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो देखो, बायो को स्ट्रॉन्ग करो पहले। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक साथ लेके चलने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बायो अलोन इज़ ऑफ 360 मार्क्स। तो मतलब अगर कोई बायो अच्छे से कर ले 340-350 तक पहुंच सकता है, राइट। अभी तुम 100-200 पे ही हो तो पहले बायो पे फोकस करो। लास्ट ईयर 2024 के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। अराउंड 73% ऑफ पेपर, 73% ऑफ पेपर एनसीईआरटी में 4 जगह से आया था। तो 4 जगह क्या है, मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, अगेन बोलूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। क्या है वो 4 जगह? एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी। तो टेक्निकली अगर ये 4 जगह आप कवर कर लेते हो अच्छे से, तो 73% ऑफ पेपर आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। चाहे वो मैथ्स द फॉलोइंग में हो, या आजकल लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें स्टेटमेंट दे दी उसके बारे में बताना है, तो समरी से आती है वो स्टेटमेंट। आजकल डायग्राम में लेबलिंग आ जाती है तो डायग्राम से आती है, तो डायग्राम के नीचे की चीज़ें पढ़ो, समरी अच्छे से पढ़ो, वहाँ से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, मैथ्स द फॉलोइंग सब वहीं से आ रहे हैं। टेबल्स, मैथ्स द फॉलोइंग आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये 4 चीज़ें तुम्हें करनी है, ठीक है। ये कर लोगे तो 73% बायो कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी टेक्निकली। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करता हूँ। लास्ट 10 to 15 ईयर्स का पेपर हमने एनालिसिस किया था। उसके बेसिस में एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमने बनाई थी, चैप्टर नहीं, टॉपिक्स। इन टॉपिक्स से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ट्रेंड रहा है नीट में कि रिपीट होते हैं, ठीक है। हमने कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कैसे बनाई ताकि तुम्हें थोड़ा सा ना ऑथेंटिकेशन मिले, तुम्हें थोड़ा सा एफिकेसी पे बिलीव हो सके, तुम्हें लगे कि नहीं यार ये काम करता है। देखो, हमने क्या किया, पेपर उठाया, हमने उस पेपर में जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है, कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से, वो नोट डाउन किया, सारे 180 क्वेश्चंस का। उसके बाद ऐसा हमने किया लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में। फिर हमने देखा कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अभी आप मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे चैप्टर वाइज वेटेज, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आपको पीडीएफ दे देंगी, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन है, इससे इतने एंड ऑल दैट। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद से रिसर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी और की रिसर्च पे बिलीव क्यों करूँ। मैंने अपनी खुद की रिसर्च चालू करी, मैंने खुद से देखा कितने क्वेश्चंस आए, तो मुझे पता चला किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं यही रुक सकता था, मैं बच्चों को बोलता ठीक है ये चैप्टर की वेटेज ज़्यादा कर लो, लेकिन डिफरेंस क्या आता भाई, अगर टाइम कम है तो मैं पूरा पूरा चैप्टर तुम्हें करने को क्यों बोलूँ। तो मैंने क्या किया, इसके बाद 1 स्टेप और आगे गए। हमने देखा कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा रिपीट हुए उस चैप्टर में। ये देखने के बाद हमने देखा उस टॉपिक में कौन से टाइप का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तुमने कहा ठीक है भैया आते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन तो बहुत बड़ा है। तो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट या डेप्थ, है ना, अर्थ में कितनी अंदर चले गए, एल्टीट्यूड में कितनी ऊपर चले गए, ग्रेविटी में चेंज आता है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसलिए वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये क्वेश्चन करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ग्रेविटेशन का कोई बंदा चैप्टर खोले तो सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए ना, इसलिए एनालिसिस हमने किया। अब देखो, इस एनालिसिस का पूरा पीडीएफ, एक्चुअल पीडीएफ, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया, किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स आए, ये सब हमने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर रखा है। नीचे तुम्हें लिंक मिला है, ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाना, 3 डॉट से क्लिक करना, फ्री मटेरियल्स में जाना, वहाँ मैंने अपलोड कर रखा है पूरा एनालिसिस, पूरा रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें दे रखा है। उसके अलावा तुम्हें पता है अब हमारे चैलेंजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे।
तो चैलेंजेस के लिए मैं डिस्कशन ग्रुप बनाता हूँ, हर डिस्कशन ग्रुप में सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि बच्चे को पता तो चले कि रिसर्च करने के बाद भाई पहले क्या चीज़ करनी है। तो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारा क्वेश्चन वही है, अब आते हैं हम दोबारा अपने पहले वाले क्वेश्चन पे, भैया क्या 3 मंथ्स में नीट क्लियर हो सकता है? आंसर इज़ येस, हो सकता है अगर तुम पहले ये चीज़ें करो। अगर तुम वो 73% जहाँ से पेपर आ रहा था बायो का, पहले वो चीज़ कर लो, मतलब एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, तो तुम्हें नहीं लगता बायो में एटलीस्ट 300 प्लस तुम आ जाओगे, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने लास्ट ईयर क्लेम किया था, लास्ट ईयर मैंने जब पहली बार ये रिसर्च करके लिस्ट निकाली थी, मैंने बच्चों को बोला था, बच्चों प्लीज़, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी एक बात सुन लो, ये लिस्ट मेरी कर लो, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करता था नीट के लिए मेरे पास कोई नहीं था मदद करने के लिए। भाई मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, मतलब मेरे से पहले मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं रहा, उनको कोई आइडिया भी नहीं था, हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं था जो मेडिकल फील्ड में हो, तो दे हैड नो आइडिया कि भाई एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सेकेंडली, मैं किसी कोचिंग नहीं गया, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड कर सके। भाई अगर तुम्हारे पास कोई गाइड करने के लिए नहीं है तो मैं नहीं चाहता था तुम वही सेम दिक्कतें अपनाओ जो मैंने करी। आई फेल इन टू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई एम टेलिंग यू। मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ, मैं पार्शल ड्रॉपर भी रह चुका हूँ। मैंने तुम्हें, जो बच्चे हमें पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हें पता है कि मैं फिलीपींस गया था, ठीक है? साइकोलॉजी मेजर मैंने फिलीपींस में किया, उसके बाद मैंने वहाँ एमबीबीएस एब्रॉड के लिए भी एडमिशन ले लिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, मैंने वहाँ साइकोलॉजी मेजर कंप्लीट करने के बाद पार्शल वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया, इंडिया वापस आया, एंड फरवरी के आसपास में इंडिया आया था। फिर आई प्रिपेयर फॉर नीट। इतने कम टाइम में मैं कैसे करता नीट के लिए प्रिपेयर? कोई था ही नहीं गाइड करने के लिए, है ना? मैंने भी तो फरवरी के आसपास प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो तुम भी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे पास कोई गाइड करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें गाइड करके कह रहा हूँ, कुछ भी करो, कैसे भी प्रिपेयर करो, किसी को भी फॉलो करो, लेकिन ये एनालिसिस ज़रूर यूज़ कर लो, ठीक है? लास्ट के कुछ ईयर्स में यहाँ से पेपर आया है, इसको करो। तो बायो में क्या करोगे? 73% पेपर जहाँ से है पहले उसको करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करोगे? मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करो। लास्ट ईयर वाली जो बात थी वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री ज़रूर आएगा। अभी भी चैनल में जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। नीट से 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई, माई 4 प्रोमिस टू यू। मैंने तुमसे 4 प्रॉमिस किए थे, वो चारों प्रॉमिस सच हो गए। मैंने तुम्हें कहा था मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से 150 प्लस क्वेश्चन आएंगे, आए। 150 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, आए। फिजिक्स में 170 प्लस आया, केमिस्ट्री में 165 प्लस आया। मैंने तुम्हें बोला था, मैंने जो मॉक टेस्ट की सीरीज निकाली सूर्य प्लस, वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में रिपीट होंगे। 712 मार्क्स का पेपर वहाँ से एज इट इज़ आया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे पर्सनल मेंटरशिप के बच्चे एम्स क्रैक करेंगे, किया एम्स क्रैक। और मैंने तुम्हें बोला था कि जो बच्चा हेल वीक चैलेंज ढंग से फॉलो करेगा उस बच्चे का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। हुआ। तो अभी भी मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ से पेपर आएगा, इसको करो। अब देखो, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे थ्रू आउट लाइफ जो तुम्हें बोलेंगे व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वाई डू यू हैव टू लिसन टू मी? देखो, तुम्हें पता है सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। हो सकता है किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे 1 घंटा लगे, और हो सकता है तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तुम वो चैप्टर ईजिली 15 मिनट में कवर कर लो। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस चैप्टर को 1 घंटे से पहले पढ़ा ही नहीं जा सकता, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ सकते चैप्टर, तो तुम्हें पता है ना कि मैं 1 घंटा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आई फील दैट 1 घंटे में हो पाता है। मेरी कैपेबिलिटी उस हिसाब से, मेरा पोटेंशियल उस हिसाब से। मैं अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल, अपने रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे पे क्यों थोपूं? अरे भाई, अगर तुम 15 मिनट्स में कर पाते हो, देन दिस डज नॉट अप्लाई टू यू। फर्स्ट थिंग, तो जो बोलते हैं ना ऑनलाइन कि नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, वो नेगेटिविटी अंदर मत आने दो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है? अगर 1% चांस भी है कि यू कैन क्रैक नीट, यू कैन गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, तुम्हारा जो भी ड्रीम है, एस्पिरेशन है, तुम वो सच कर पाओगे, तो तुम्हें वो चांस क्यों नहीं लेना है? डू यू नॉट डिजर्व इट? डू यू नॉट ओ इट टू योर सेल्फ? आंख बंद करके खुद बताओ, भले ही तुम एब्सोल्यूट जीरो पे हो, भले ही तुमने कुछ नहीं पढ़ा, रद्दी भर का तुम्हें नीट का कुछ नहीं आता, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, क्या 1% चांस भी नहीं है कि तुम्हारा क्रैक हो सकता है? 99% भाड़ में गया, 1% चांस भी नहीं है कि तुम्हारा क्रैक हो सकता है? यार ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ना? 1% चांस तो है ना कि तुम क्रैक कर सकते हो, तो व्हाट डू यू हैव टू लूज?
है ना। अभी से गिव अप कर दोगे, 3 महीने भाड़ में गए, डिप्रेशन में चले जाओगे। उससे अच्छा ये नहीं है कि जितना टाइम बचा है थोड़ा ट्राई करो, क्या पता हो जाए, क्या पता वो 1% सच हो जाए। और मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली क्या करना है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा जाओ करो खुद से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे कि यहाँ से पेपर आता है, पहले ये चीज़ करो, है ना। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करो, बायो में ये 4 चीज़ें करो, फ्लिप थ्रू करो, लास्ट 3-4 ईयर्स के PYQ लगाओ, उनका एनालिसिस करो, एनालिसिस नोटबुक बनाओ। एनालिसिस नोटबुक में क्या लिखना है, कौन सा चैप्टर गलत हुआ, कौन सा टॉपिक गलत हुआ, क्या मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ होता है, इस तरीके से करो, है ना। देखो मैं तुम्हें दोबारा बोलूँगा, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें कहेंगे कि भाई इट इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि वो नहीं कर पाए। प्लीज़ उनकी बात मत सुनो। अगर तुम्हें 1% भी चांस है, अगर तुम्हारे अंदर वो थोड़ा सा भी होप है कि भैया हो सकता है हो जाए, मैं बस आई अंडरस्टैंड तुम डगमगा रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा पॉसिबल है कि नहीं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डीमोटिवेटेड हो, दैट ऑल आई एम एग्रीइंग, आई एम वैलिडेटिंग योर फीलिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा भाड़ में जाओ, चीज़ें होती है, मेरे को भी हुई, डर लगा, मेरी भी बहुत फटी, हटाओ उसे 1 मिनट के लिए। उसके अलावा 1% चांस तो है ना कि तुम्हारा क्रैक हो सकता है, उस चांस को यूज़ करो, ठीक है। जितना भी टाइम बचा है अच्छे से करेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो ठीक है, अभी से मैं निराश क्यों हूँ, अभी से मैं गिव अप क्यों करूँ, अभी से गिव अप करके क्या मिलेगा, है ना। 3 महीने हार्ड कोर मेहनत करो, उसके बाद नहीं हुआ देखेंगे क्या कर सकते हैं, अभी से गिव अप नहीं करना है। तो फॉर मी टू आंसर योर क्वेश्चन, कैन आई क्रैक नीट इन 3 months? Yes, you can. Can I go to AIIMS in 3 months? Yes, you can. I hope this video helped.